हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट जे4 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज मैं झारखंड पुलिस का हिंदी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 10 का पार्ट 2 बताने वाला हूँ। इससे पहले ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 बता चुका हूँ और 9 तक ऑलरेडी मैंने सेट करा दिया है। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल में प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 तक ऑलरेडी मैंने करा दिया है। 126 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या है 126 में? व्योम। व्योम किसका पर्यायवाची है? दिया हुआ है व्योम किसका पर्यायवाची है? ए पहाड़, बी आकाश, सी सूर्य और डी चंद्र। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी आकाश, क्योंकि आकाश का जो होता है पर्यायवाची व्योम होता है। ओके फ्रेंड्स, बाकी आकाश का और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे अंबर, अनंत, तारापथ, पुष्कर, इस तरह से और भी होते हैं। बाकी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग का पर्यायवाची नहीं है। आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ए दीर्घ, बी तुरंग, सी लोचन और डी चक्षु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी तुरंग। क्या हो जाएगा? बी तुरंग। तुरंग जो होता है वो आपका घोड़ा का पर्यायवाची होता है। ओके फ्रेंड्स, बाकी जो है आपका पर्यायवाची, आँख का पर्यायवाची दिया हुआ है दीर्घ, लोचन, चक्षु। एंड द नेक्स्ट वन इज आविर्भाव। आविर्भाव का क्या होगा? विलोम। विलोम होगा किस क्या होगा? तिरोभाव, बी प्रभाव, सी भाव और डी अनुभाव। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ए तिरुभाव। अगला प्रश्न है, मानव पढ़ चुका तब वह आया। मानव पढ़ चुका तब वह आया किस प्रकार का वाक्य है? ए मिश्र वाक्य, बी उपवाक्य, सी संयुक्त वाक्य और डी सरल वाक्य। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए मिश्र वाक्य। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 130। जब बादल गरजता है तब पानी बरसता है। जब बादल गरजता है तब पानी बरसता है। वाक्य में जब बादल गरजता है किस प्रकार का उपवाक्य है? ए क्रिया विशेषण उपवाक्य, बी विशेषण उपवाक्य, सी सर्वनाम उपवाक्य और डी संज्ञा उपवाक्य। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इसका सिर्फ नहीं, आपको पूरे 9 सेट ऑलरेडी मैंने पहला कर चुका हूँ, यानी 10वां सेट है। 10 सेट का अगर पूरा चाहिए, अगर आपको जीके का टेलीग्राम का यानी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए। हाई लिखिए, आप वहाँ पे लिखिए कि हमको पीडीएफ चाहिए, आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 131 में क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए गाधांश, यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, गाधांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए आज गाधांश देखते हैं कितना बड़ा है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोशिश करते हैं पढ़ने का। ओके फ्रेंड्स, ताकि समझा पाऊँ मैं। क्या दिया हुआ है गाधांश? वर्तमान युग में पत्रकारिता के प्रति इतना रुचि पैदा हो गई है कि सुबह पत्रों से ही दिनचर्या आरंभ होती है। बाकी क्या क्या है? समाचार पत्र तो जीवन में इस प्रकार घुल मिल गया है कि इसके बिना हम किसी भी दिन शुभारंभ की कल्पना ही नहीं कर सकते। पत्रकारिता आज के जागरूक नागरिक का अभिन्न अंग हो गई है। पत्र आते ही पत्र आते ही शिक्षित नागरिक राजनीति, नौकरी, सिनेमा, खेलकूद, पुस्तक, समीक्षा, नई फैशन आदि पर नज़र डालता है और ये सूचनाएं समाज के प्रति व्यक्ति के लिए अनिवार्य संसाधन बन गई है। पत्रकारिता में जीवन का यथार्थ को आधिकारिक रूप में समाज को प्रभावित करने की जो क्षमता होती है, यदि उसमें पूर्ण सच्चाई हो तो क्षमता को और भी बल मिलता है। अनिवार्यता समाज उससे प्रभावित होता है। यहाँ पे आपको पत्रकारिता के बताया है कि सुबह सुबह जब उठते हैं तो हम लोग सबसे पहले आपको क्या होता है? न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें क्या रुचि मिलती है हमें, इसके बारे में बताया गया। चलिए आप क्वेश्चन पे हम लोग निर्भर करते हैं। क्या बोलता है? आरंभ का अर्थ क्या दिया हुआ है 131 में? आरंभ का अर्थ यह नहीं होता। क्या नहीं होता? ए सूत्रपात, बी संपूरित, सी प्रारंभ और बी शुरुआत। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मालूम है तो देखिए हम लोग इस तरह से कट कर सकते हैं। प्रारंभ में होता है आरंभ यानी शुरू करना, शुरुआत ये तो नहीं होगा, सूत्रपात और ये संपूरित, तो सूत्रपात भी मीन्स होता है आरंभ। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये संपूरित। संपूरित जो होता है आरंभ का अर्थ नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 132 में गाधांश पैसेज का केंद्रीय विषय क्या है? केंद्रीय विषय क्या है? ए पत्रकारिता, बी संसाधन, सी दिनचर्या, डी नागरिक। तो हम लोगों ने पढ़ा पत्रकारिता के बारे में ही बातें हो रही थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए पत्रकारिता। अगला प्रश्न है यथार्थ माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स। यथार्थ, यथार्थ का अर्थ क्या होता है? ए काल्पनिक, बी विभत्स, सी वास्तविक और डी संघर्ष। तो यथार्थ का जो अर्थ होता है वो क्या होता है आपको बताना है। अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सी वास्तविक। अगला प्रश्न है 134। किस शब्द का वर्तनिक मानक है? किस शब्द का वर्तनी यानी कि मीनिंग मानक होता है? ए सुसुसरा, सुसुस, बी सुसुसरा,
सुश्रुषा यानी कि इसमें कौन सा वर्तनी शुद्ध है और मानक है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। क्या हो जाएगा? ए जो है वो सही लिखा हुआ है, सुश्रुषा। ओके, अगला प्रश्न है 135। इस गंभीर समस्या को समाधान राहुल नहीं कर सका, जबकि उसने आग में घी डाला। बी में है अकल में घोड़े खूब दौड़ाएं। सी है खूब गाल बजाएं। और डी है घी के चिराग खूब जलाएं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी, अकल के घोड़े खूब दौड़ाएं। इस गंभीर समस्या का समाधान राहुल ने नहीं कर सका, बल्कि उसने अकल के घोड़े खूब दौड़ाएं। ये बता के बहुत ही मेहनत किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन वो समाधान नहीं कर सका। अगला है 136 में क्या दिया हुआ है? कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? ए, परिश्रमी विद्यार्थी ही सफलता प्राप्त करते हैं। बी, मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। सी, जो साधना करता है वही फल पाता है। और डी, वह मेरे बिना पढ़ नहीं सकती। तो इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? इसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा फ्रेंड्स, जब बीच में और आ जाता है तो उसे ही हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, तो ये हो गया पढ़ाता हूँ और पढ़ता हूँ, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। आगे प्रश्न है 137 में अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसमें कोई निश्चितता ना हो, कोई हम लोग जानकारी ना हो कि क्या होने वाला, क्या बात कर रहे हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए, हमें, हमारा, हमें। बी, कौन, किसे, किसने, कुछ, कोई और किसी। और डी है यह, वह, उन्हें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, कोई, कुछ और किसी। यानी कि इसमें कुछ, अगर कोई हम लोग कुछ पूछते हैं, आपके पास कुछ है, तो उसमें कोई निश्चितता बात नहीं होती है। कोई आया, हम लोग बोलते हैं कोई आया, तो कोई मतलब कौन आया, तो किसी को पता नहीं रहता कोई आया। आपसे हम किसी से पूछते हैं किसी के पास कलम है, तो हम लोग पूछ रहे हैं कि किसी के पास भी। तो इस तरह से जो होगा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 138। औरत शब्द जो है किस भाषा क्या है? ए, अरबी। बी, उर्दू। सी, तुर्की। और डी, फारसी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ए, अरबी। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 139। अपनी ढपली अपना राग अपनी ढपली अपना राग तथा का सटीक अर्थ, उसका सही अर्थ कौन सा है? बिना विचारे कार्य करना। बी हो गया अपने अपने लोगों को उपकृत करना। सी है अपना गीत अपना संगीत सुनना। और डी है किसी नियम या व्यवस्था को ना मानकर मनमानी करना। तो अपनी ढपली अपना राग का आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, किसी नियम ना व्यवस्था को ना मानकर मनमानी करना। अगला प्रश्न है 140। जिसका आदर ना किया गया हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? अनादृत। सी, अपेक्षित। डी, अनाहुत। और डी, अपमानित। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, अनादृत। अगला प्रश्न है कुल के लिए, क्या जी है? कुल के लिए उचित अनेकार्थी शब्द है। कुल के लिए कौन सा शब्द होगा? ए, शब्द वंश। बी, घटा अनेक। सी, जोड़ना। सात। और डी, सभी मिलना। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शब्द और वंश कुल के लिए उचित अनेकार्थी शब्द होगा। अगला है प्रश्न 142। पावर्ग, क्या है? पावर्ग। पावर्ग में पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थल कौन सी है? उच्चारण स्थल कौन सी है वो बताना है। ए, तालु। बी, एक मिनट फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं। 142, हाँ ठीक, तालु। बी, दंत। सी, कंठ। और डी, ओष्ठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, ओष्ठ। ओष्ठ जो होगा वो आपका पावर का उच्चारण स्थल होगा। अगला प्रश्न है 143। वाक्य के अंतर्गत शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, कारक या क्रिया आदि के उचित मेल को क्या कहा जाता है? शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, कारक, क्रिया के आदि के उचित मेल को क्या कहा जाता है? ए, पदक्रम। बी, अनुवृत्ति। सी, अनुपातिक व्यवस्था। और डी, अन्वय। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपको डी, अन्वय। अगला प्रश्न है 144। क्या दिया हुआ है? मिलनसार शब्द किस व्याकरणिक कोटि में आता है? मिलनसार जो है वो किस व्याकरणिक कोटि में आता है? गुणवाचक संज्ञा। बी, क्रिया विशेषण। सी, विशेषण। और डी, भाववाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? सी, विशेषण। अगला प्रश्न है 145। वर्तनी की दृष्टि से सही कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से सही कौन सा सही लिखा हुआ है वो बताना है। अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ए, अस प्रदेशा। सी, बी,
अस्पृश्यता, सी अस्पृश्यता और डी अस्पृश्यता। तो कौन सा सही लिखा हुआ है फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा ए जो है आपका सही लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अस्पृश्यता। अगला प्रश्न है 146, किस चिन्ह को अल्प विराम के नाम से जाना जाता है? किस चिन्ह को अल्प विराम के नाम से जाना जाता है? ए बी सी डी। तो अल्प विराम किसे कहते हैं फ्रेंड्स हम लोग? तो हम लोग अल्प विराम जो कहते हैं वो इसे कहते हैं, कॉमा को कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, देखिए कॉमा को क्या कहते हैं हम लोग? अल्प विराम। ये जो आपको दिया हुआ है आपको अर्धविराम, कॉमा और ऊपर बिंदु होता है, इसको हम लोग अर्धविराम कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धविराम, इसको होता है अर्धविराम। और उसके बाद जो दिया हुआ है स्लाइस टाइप में जो हम लोग बोलते हैं, तो उसमें इसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण विराम। इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, देखते हैं। निर्मल क्या है? निर्मल शब्द का विलोम क्या है? ए प्रज्वल, बी मलिन, सी धवल और डी उज्ज्वल। अगर आपको इनसे पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी मलिन। अगला प्रश्न है 148, विपन्न। विपन्न शब्द का विलोम क्या है? विपन्न शब्द का विलोम क्या होगा? आसन, बी विषन्न, सी निष्पन्न और डी संपन्न। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी संपन्न। अगला प्रश्न है 149, शार्दुल। शार्दुल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए अश्म, बी द्वीप, सी हिरण्य और डी सिंह। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा डी सिंह। शार्दुल का जो पर्यायवाची होता है वो आपका होता है डी सिंह। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज के लिए फ्रेंड्स, द्विरथ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? द्विरथ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका होगा ए गज, बी वृत्त, सी विधु और डी उपल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए गज। क्या हो जाएगा? ए गज। आज के लिए फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आज का नेक्स्ट वीडियो में। और आपने अगर पूरा 9 वीडियो इससे पहले मैंने जो कराया 9 सेट्स आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। हाई लिखिए, टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। हाई लिखिए, वहाँ पे आपको बोलिए कि हमको पीडीएफ चाहिए, वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और जल्द ही आपको जो एसएससी सीजीएल का भी आपको प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ और एसएससी सीएचएसएल का भी। ओके फ्रेंड्स, आप हमसे जुड़े रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।